नमस्कार प्यारे बच्चों। चलिए इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि त्रिभुज के बहिष्कोण त्रिभुज का बहिष्कोण जो होता है अपने अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होते हैं। अर्थात डायरेक्ट आपसे परीक्षा में क्वेश्चन किया जाएगा। ये 5 नंबर में आता है। सिद्ध करें कि त्रिभुज के बहिष्कोण अपने अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि बहिष्कोण क्या होते हैं और अंतः अभिमुख कोण क्या होते हैं। इन दोनों के बारे में जानेंगे। इसके बाद हम लोग सिद्ध करना स्टार्ट करेंगे। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पर ध्यान देंगे फिगर में ए बी सी हमारा एक त्रिभुज बन रहा है और त्रिभुज का जो बाहर में कोण बनता है वही बहिष्कोण होता है। यहाँ पर ध्यान देंगे कोण 1, 2 और 3 जो कोण बना है वो त्रिभुज का अंतर बना है, त्रिभुज के अंदर बना है, अर्थात ये त्रिभुज का आंतरिक कोण है। तो फिर बहिष्कोण कौन हुआ? तो बहिष्कोण ध्यान देंगे तो कोण 4 हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि कोण 4 जो है ना ये त्रिभुज से बाहर बन रहा है, इसी को बहिष्कोण बोलते हैं। और यही बहिष्कोण जो होता है अपने अंतः अभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। अर्थात ये जो कोण 4 है इसका अंतः अभिमुख कोण कौन होगा? तो कोण 1 और 2 होता है। समझ रहे ना? अंतः अभिमुख कोण कौन होगा इसका? कोण 1 और कोण 2 होगा। यही सिद्ध करना है कि कोण 1 और प्लस में कोण 2 ये दोनों का योग मिलाकर किसके बराबर होता है? कोण 4 के बराबर। आई होप कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब सिद्ध करते हैं। सबसे पहले सिद्ध करने वाला में लिखते हैं कि दिया है, दिया है, दिया है। लिखेंगे ए बी सी एक त्रिभुज है, ए बी सी एक त्रिभुज त्रिभुज है जिसके बहिष्कोण जिसका बहिष्कोण 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 एंगल 4 है। यही बहिष्कोण क्या माने हैं? एंगल 4। इसको लिख दिए दिया है। अब लिखेंगे तो सिद्ध करना है, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 4। यही हम लोग क्या करना है? सिद्ध करना है। बहुत सारा बच्चा यहाँ पर सोचता है कि सर ये जो कोण 4 नाम दिए हैं क्यों दे दिए हैं? इस कोण का नाम तो ए सी डी कह सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर एक बात याद रखिएगा, एंगल ए सी डी लिखने में आसान है कि एंगल 4 लिखने में आसान है? आप ही लोग सोच कर बताइए। तो एंगल 4 लिखने में क्या है? बहुत आसानी पड़ेगा। समझ रहे ना? इसलिए जो कोण एंगल जो है अर्थात कोण ए सी डी जो है इसका नाम डायरेक्ट क्या दे दिए हैं? 4। क्योंकि लिखने में क्या है? आसान है, जल्दी जल्दी लिखा जाएगा और टाइम क्या बचत भी होगा। समझ रहे ना? तो चलिए ध्यान दीजिए, देखिए अब यहाँ से लिखेंगे प्रमाण, प्रमाण लिखेंगे। अब यहाँ से क्या करेंगे? सिद्ध करेंगे। लिखेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर कितना होगा? तो 180 डिग्री। कारण क्या लिखेंगे? त्रिभुज के त्रिभुज के त्रिभुज के तीनों कोणों का योग, इसको मिटा दे रहा है तीनों कोणों का योग योग 180 डिग्री होता है। इसीलिए तीनों को जोड़कर इसके बराबर में कितना लिखे हैं? 180 डिग्री। अब फिर लिखेंगे एंगल 3 प्लस एंगल 4 बराबर 180 डिग्री। यहाँ पर कारण लिखेंगे रैखिक युग्म से, रैखिक युग्म से। अब ध्यान दीजिए रैखिक युग्म क्या होता है। जैसे में देखिए यहाँ पर ऐसे एक रेखा हम खींच दिए रेखा एक, और इस पर ऐसे एक किरण खींच दिए तो यहाँ पर ध्यान देंगे 2 कोण बनेगा, एक कोण इधर बनेगा और एक कोण इधर बनेगा। इसी को बोलते हैं रैखिक युग्म। यानी कि रैखिक जो युग्म होता है कोणों का, इसका योग जो होता है हमेशा कितना होता है? 180 डिग्री। इस बात को याद रखिएगा। चलिए अब ध्यान दीजिए, ये वाला जो
लिखे हैं इसको मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट। क्या मानेंगे? फर्स्ट। आई जो नीचे वाला है इसको इक्वेशन सेकेंड अर्थात समीकरण 2 मानेंगे। लिखेंगे समीकरण समीकरण एक तथा दो से हम लोग जानते हैं कि अगर RHS बराबर रहता है अर्थात राइट हैंड साइड वाला बराबर रहता है तो लेफ्ट हैंड साइड अपने आप बराबर हो जाता है। तो ध्यान देंगे इधर वाला बराबर है, यानी कि इधर वाला जो मान है ये भी 180 डिग्री के बराबर है और इधर वाला जो मान दिया है ये भी 180 डिग्री के बराबर है। तो LHS अपने आप क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर में एंगल 3 प्लस एंगल 4। इस साइड वाला LHS वाला क्या हो जाएगा? बराबर। अब यहाँ पर ध्यान देंगे एंगल 3 इधर प्लस में है, एंगल 3 जो है इधर क्या है? प्लस में है, लेकिन इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो एंगल 3 एगो पहले से प्लस में है, इधर एगो आकर माइनस में हो जाएगा एंगल 3। तो प्लस माइनस हमेशा क्या होता है? कट जाता है। कटने के लिए क्या होना चाहिए? एक प्लस में होना चाहिए और एक माइनस में, और दोनों बराबर होना चाहिए। तो एंगल 3 और एंगल 3 बराबर है और एक प्लस में हो जाएगा एगो माइनस में, इसलिए यहाँ से इसको क्या कर देंगे? काट देंगे। इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर एंगल 4। यही हम लोग क्या करना था? सिद्ध करना था। और फाइनल लास्ट में लिखेंगे प्रूव्ड। प्रूव मतलब क्या हुआ? सिद्ध हो गया। आई होप कि आप लोग पूरा कंप्लीट समझ में आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।